नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए सांसदों को रात को डिनर मीटिंग पर बुलाया। डिनर पार्टी में गृह मंत्री शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी समेत सभी केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। मोदी ने डिनर के दौरान सभी सांसदों से बात की। इस डिनर मीटिंग में आने वाले विधानसभा चुनाव, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम की तैयारियों पर गहन चर्चा हुई। एनडीए की इस बैठक को चुनावी एकजुटता और राजनीतिक संवाद का अहम हिस्सा मान जा रहा है। मोबाइल यूजर्स पर पड़ेगी महंगाई की मार, फिर महंगे होंगे रिचार्ज प्लान। जियो, एयरटेल समेत सारी कंपनियां बढ़ा सकती हैं दाम। ओवरऑल टैरिफ प्लान में 15% की बढ़ोतरी का अनुमान। इससे कंपनियों को प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने में मदद मिलेगी। लोग बोले सरकार ने जीएसटी कम की, अब वो पैसा मोबाइल रिचार्ज से वसूलेगी। देश में अब बिजली का रेट समय के हिसाब से तय होगा। अगले 3 से 6 महीनों में सभी राज्यों में टाइम ऑफ द डे टैरिफ लागू करने की तैयारी में सरकार। इस सिस्टम में दिन, सुबह, शाम और रात हर स्लॉट में बिजली का रेट अलग अलग होगा। नए सिस्टम में बिजली उपयोग का पूरा दिन अलग अलग स्लैब में बंटा होगा। जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया इटली आने का आमंत्रण। पीएम ने किया स्वीकार। उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तायानी के अनुसार 2026 में मोदी इटली की यात्रा करेंगे। 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ी। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में 1 हफ्ते और यूपी में 20 दिन बढ़ाई। अब अपडेटेड वोटर लिस्ट 19 नवंबर को जारी होगी। पहले अमेरिका, अब मैक्सिको ने किया टैरिफ अटैक। भारत समेत कई देशों पर 50% टैरिफ लगाया। ये नए टैरिफ अगले साल यानी 2026 से लागू होंगे। इससे खास तौर पर उन देशों को बड़ा झटका लगने वाला है जिनका मैक्सिको के साथ को ट्रेड समझौता नहीं है। संसद के शीतकालीन सत्र में पक्ष विपक्ष की गहमा गहमी के बीच पीएम ऑफिस में मोदी और राहुल गांधी के बीच 1.5 घंटे चली मीटिंग। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इस मीटिंग की वजह मुख्य सूचना आयुक्त एसईआईसी और 8 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर चर्चा करना था। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल ने एसईआईसी की नियुक्ति पर सवाल उठाए। पूछा, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय से कितने उम्मीदवार? सूत्रों के मुताबिक आवेदकों की लिस्ट में सिर्फ 7% लोग पिछड़े समुदाय से थे। इस वजह से राहुल गांधी ने बैठक में असहमति जताई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में आपत्तिजनक शब्द बोला। कहा, 2014 के बाद से भाजपा की जीत पर विपक्ष कौ करता है। वहीं संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले, गलती से निकल गया। भारत सरकार ने बंगाल की खाड़ी में मिसाइल परीक्षण के लिए जारी किया नोटम। 2520 किलोमीटर तक नो फ्लाई जोन घोषित। यह परीक्षण 17 से 20 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित होगा, जो भारत की रणनीतिक रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने का हिस्सा है। दुनिया में 1 अरब से अधिक लड़कियों ने झेला यौन शोषण। भारत में 23% बनी शिकार। द लैंसेट पत्रिका में प्रकाशित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2023 में दुनिया भर में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र की 1 अरब से अधिक लड़कियों, महिलाओं ने बचपन में यौन हिंसा झेली। उत्तर प्रदेश में 15 दिसंबर से फिर धधकेगी छात्र आंदोलन की आग। सपा मुखिया अखिलेश यादव का भी मिला साथ। दरअसल प्रतियोगी छात्रों ने यूपी लोक सेवा आयोग के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंकने के ऐलान किया है। देश के विमानन सेक्टर में पहली बार तकनीकी खामियों की निगरानी का पूरा ढांचा तत्काल प्रभाव से बदल दिया गया। नए आदेश के मुताबिक अब किसी भी फ्लाइट होने में 15 मिनट की देरी की जांच होगी। कंपनी को बताना होगा कि देरी क्यों हुई, उसे कैसे ठीक किया गया। वहीं इंडिगो का बड़ा ऐलान, जिन यात्रियों की फ्लाइट रद्द हुई उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा। सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि अब युवाओं को भी शिकार बना रहा है कैंसर। 2050 तक 3 करोड़ मामलों का अंदेशा हाल ही में आई। एक विस्तृत रिपोर्ट ने इस बीमारी को लेकर पेश किए चिंताजनक आंकड़े। दिल्ली ब्लास्ट के बाद होगी पीएम मोदी और नेतन्याहू की पहली मुलाकात। दोनों देश आतंकवाद पर जता चुके हैं जीरो टॉलरेंस। पाकिस्तान में मची खलबली। आतंकवाद के खिलाफ हो सकता है ठोस फैसला। भारत के आईटी और टेक सेक्टर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला बोले, भारत 2030 तक गिटहब पर यूएस से आगे होगा। दुनिया की सबसे बड़ी डेवलपर कम्युनिटी बनेगी। पहाड़ी राज्यों की बर्फबारी और हिमालयी क्षेत्र में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनने से मैदानी इलाकों में बढ़ी सर्दी। एमपी में पारा 3 उर्सी, राजस्थान में 3.7 उर्सी पहुंचा। उत्तराखंड में झरने जमे,
केदारनाथ बद्रीनाथ में 13 डे से नीचे आया तापमान। लोकसभा में शीतकालीन सत्र के 9वें दिन ई सिगरेट पर बवाल। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर बोले, टीएमसी सांसद सदन में ई सिगरेट पी रहे। स्पीकर ओम बिरला बोले, कार्रवाई होगी। वहीं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से कहा, जेब में हाथ डालकर जवाब न दें। पीरियड्स लीव पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्टे वापस लिया। सरकार ने कहा, यह प्रोग्रेसिव कदम है, महिलाओं को साल में 12 दिन छुट्टी मिलेगी। राजस्थान में एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध। किसान बोले, पंजाब हरियाणा से आए बाहरी लोगों से भड़की हिंसा। महिलाएं बोली, पुलिस ने कपड़े फाड़े, बाल खींचे, मर जाएंगे, फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। 17 दिसंबर को कलेक्ट्रेट के घेराव का ऐलान। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री को बताया खतरनाक। बोली, शाह की आंखों में दहशत, वे दुर्योधन दुशासन जैसे। साथ ही महिलाओं से कहा, अगर SIR में नाम कटे तो आपके खाना बनाने के बर्तन हैं, उनसे लड़ो। पंजाब में 500 करोड़ में सीएम। अकाली दल के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी AE के जरिए अपने इंस्टा अकाउंट पर 6 पोस्टर जारी किए। लिखा, बाजवा वइंग, सिद्धू वजाउंदे रहे टल, चन्नी कर गया कुर्सी दा मसला हल। 10,000 योजना ने नीतीश सरकार की बिगाड़ दी माली हालत। राज्य के हर व्यक्ति पर 27,000 रुपए से अधिक का कर्ज। केंद्र ने सहयोग नहीं किया तो 10 लाख कर्मचारियों की सैलरी फंसेगी। सड़क पुल तो भूल जाइए, अब कोई भी बिना अनुमति के नहीं कर पाएगा। सलमान खान की तस्वीरों का इस्तेमाल। दिल्ली हाई कोर्ट जारी करेगा स्टे ऑर्डर। अभिनेता ने डिजिटल दौर में अपनी पहचान के अनधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ दायर की याचिका। दिवाली के बाद अब सारनाथ को मिल सकता है विश्व धरोहर का तमगा। यूनेस्को की अगली बैठक में होगा फैसला। एसी ने यूनेस्को को भेजा सारनाथ का प्रस्ताव। जयपुर के गोभी पालक में कैंसर, किडनी खराब करने वाले केमिकल। खुलेआम लगी जहरीले पानी के लिए मशीनें। किसान बोले, सस्ती सब्जी तो ऐसे ही मिलेगी। अरुणाचल में ट्रक खाई में गिरा, 21 की मौत, जिंदा बचा एक मजदूर। 2 दिनों तक पैदल चलकर आर्मी कैंप पहुंचा, तब हादसे की जानकारी मिली। 9 करोड़ में मिलेगी अमेरिकी नागरिकता। ट्रंप गोल्ड कार्ड हुआ लागू, प्लेटिनम कार्ड जल्द शुरू होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले, इससे सरकारी खजाना बबेगा। पीएम मोदी की पूरी टीम बेनकाब। संसद में वंदे मातरम पर चर्चा के बाद कांग्रेस ने भाजपा को लिया आड़े हाथ। कहा, बहस का उद्देश्य पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और स्वतंत्रता सेनानियों जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान करना था। राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होने से पहले मृत और अनुपस्थित वोटर्स की लिस्ट मिलेगी। चुनाव आयोग ने दिए निर्देश, 16 दिसंबर को जारी की जाएगी ड्राफ्ट लिस्ट। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान में अब पूर्व प्रदेश प्रधान नवजोत सिद्धू ने प्रियंका गांधी से मिलने का टाइम मांगा। हाईकमान ने पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट तलब की। 500 करोड़ में सीएम बयान के लिए जांच कमेटी बनाई। अफगान नागरिकों पर हमला, एक्ट ऑफ वॉर। अन्य में भारत ने पाक की खोली पोल। कहा, अफगान चारों तरफ से जमीन से घिरा है और ऐसे में पाकिस्तान बार बार उससे लगी सीमा बंद कर देता है, जिससे उसके व्यापार को भारी नुकसान होता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों का उग्र प्रदर्शन। दीवार तोड़कर घुसे और ऑफिस फूंका। 14 गाड़ियां भी जलाई। 36 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल और 40 आंदोलनकारी पकड़े गए। अमेरिका बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में की 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती। 3.5% से 3.75% के बीच रहेंगी। लोन सस्ते होंगे। भारत जैसे देशों में विदेशी निवेश बढ़ सकता है। दिल्ली मेट्रो में 10 जनवरी तक चलेगा विशेष अभियान। महिला स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर जागरूक होंगे यात्री। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने WHO के साथ मिलकर की अभियान की शुरुआत। राजनीति में जो डरा वो मर गया। योगी सरकार में मंत्री और सुभाषपा प्रमुख OP राजभर बोले, बाहुबली धनंजय सिंह ब्रजेश सिंह को टिकट देंगे। मैं किसी से डरता नहीं, अपने दम पर राजनीति करता हूँ। शादी टूटने के बाद भारतीय महिला टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना पहली बार पब्लिक इवेंट में दिखी। कप्तान हरमनप्रीत को गले लगाया। कहा, क्रिकेट से ज्यादा कुछ पसंद नहीं। 10वीं बोर्ड को लेकर CBSE ने नियमों में किया बड़ा बदलाव। गलत जगह आंसर लिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे। बोर्ड ने मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया कदम। प्री बोर्ड में अभ्यास करने की सलाह। कर्नाटक धर्मस्थल केस में गठित सिट ने सोची समझी साजिश बताया। कहा, इसे एंटी धर्मस्थल एक्टिविस्टों ने गढ़ा। शुरुआती जांच रिपोर्ट में मंदिर को क्लीन चिट। पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट की सीरीज तकनीक देगा अमेरिका। दोनों देशों के बीच 5,800 करोड़ की हुई डील। वहीं भारत को चिंता है कि इससे क्षेत्रीय संतुलन पर असर पड़ेगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का एक दिवसीय दिल्ली दौरा। नाश्ते पर सूबे के सभी बीजेपी सांसदों से चर्चा की, कई मुद्दों का फीडबैक लिया, फिर पीएम मोदी से मिले। आतंकी फंडिंग मामले में ईडी और महाराष्ट्र एड्स की बड़ी कार्रवाई। ठाणे में संदिग्धों के घरों पर छापेमारी। विदेशी फंडिंग से पनपे नापाक मंसूबे। बिहार के दरभंगा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। ऑपरेशन के बाद 22 महिलाओं को अस्पताल में फर्श पर ही सुलाया गया। तापमान 9, न कंबल और न मच्छरदानी। परिजन बोले, सरकार की हकीकत देखिए। अब के रायबरेली में जालसाजों ने बसा दिया 400 घुसपैठियों का परिवार। निया के हस्तक्षेप से खुली फर्जीवाड़े की पोल। जालसाजों ने किसी परिवार में 25 तो किसी में 11 से 15 बच्चों तक के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना दिए। जांच में पते पर एक भी परिवार नहीं मिला।